नमस्कार दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ बुध के प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव में कैसे फल मिलते हैं, इसके बारे में विचार को लेकर है। मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, तो आज हम देखेंगे कि मरकरी यानी बुध के बारे में ही विचार हम आज करने वाले हैं। तो बुध पंचम भाव में कैसा फल देगा, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं एक बार कि पंचम भाव किन किन चीजों का कारकत्व है, किन किन चीजों के बारे में विचार हम पंचम भाव से करते हैं, ताकि आप बुद्ध के साथ उसको कोरिलेट करके और सही प्रिडिक्शन कर सको, प्रिडिक्शन के तहत जा सको। तो एक तो पंचम भाव को हम पुत्र भाव भी बोलते हैं। तो पुत्र के बारे में विचार करना हो तो निसंदेह आप फिफ्थ हाउस से ही करें। मंत्रणा शक्ति होगी आपकी, आपका जो किसी के प्रति प्यार है वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। खेल विनोद जो हो गया आपका, वो हो गया खेल विनोद के जो भी स्थान होते हैं आपके, जैसे सिनेमा क्लब, जो इंटरटेनमेंट के लिए जो प्लेसेस हैं, वो सब आप फिफ्थ हाउस से ही देखते हो। उसके अलावा स्त्री के, आपके पत्नी के जो बड़े भाई हैं, उसका विचार भी हम फिफ्थ हाउस से करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि चूंकि सेवेंथ हाउस आपकी पत्नी का भाव है, और सेवेंथ हाउस से आप देखोगे तो घूमकर 11th हाउस आया आपका, आपके भाई का, आपकी पत्नी के भाई का विचार करते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा आप जो पेट का विचार हम करते हैं फिफ्थ हाउस से, बड़े भाई की स्त्री का विचार हम फिफ्थ हाउस से ही करते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो बड़ी बहन का पति हो गया, उसका विचार भी हम फिफ्थ हाउस से ही करते हैं। लॉटरी हो गया, आपका भाग्य हो गया। इवन जो पुत्र का भाव है तो गर्भ का स्थान भी इसे कहा जाता है। गर्भ के बारे में विचार भी फिफ्थ हाउस से करते हैं। वाणी का, बुद्धि का विचार भी हम फिफ्थ हाउस से करते हैं। तो इन सब चीजों का विचार हमें फिफ्थ हाउस से करना चाहिए। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि बुद्ध किन किन चीजों का कारकत्व लिए हुए है, ताकि हम उसे कोरिलेट कर पाए। तो बुद्ध एक तो ज्योतिष शास्त्र में काफी रुचि रखता है बुद्ध, इसलिए ज्योतिष शास्त्र का विचार बुद्ध से करना चाहिए। खगोल विज्ञान हो गया आपका, उसके बाद अंक गणित हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, जो बीज गणित होता है उसका विचार भी हम इससे ही करते हैं। मतलब मैथमेटिक्स पर अच्छी पकड़ होती है बुद्ध की। उसके अलावा कंप्यूटर का विचार भी हम फिफ्थ हाउस से ही, बुद्ध से ही करते हैं। डांस, नाटक, प्रज्ञा, बुद्धि, मेधा, शिक्षा, इन सब का विचार बुद्ध से। इसके बाद मुद्रण हो गया आपका, जो भी पैसे रुपए से रिलेटेड चीजें जो भी हैं, उनका विचार हम फिफ्थ से करेंगे। लेखन का, प्रकाशन का, टंकन का विचार हम फिफ्थ हाउस से, बुद्ध से करते हैं। उसके अलावा हस्तरेखा का विचार भी हम बुद्ध से ही करेंगे। और मनोविज्ञान हो गया आपका, उसके अलावा व्याकरण हो गया, शब्द भंडार हो गया, या अकाउंट का विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। ठीक है। पर्यावरण विज्ञान हो गया है, अनुवाद कार्य जो भी होते हैं, जो ट्रांसलेटर्स जो होते हैं, उसका विचार हम बुद्ध से करते हैं। वाणिज्य का विचार, शेयर बाजार, बैंक आदि का विचार हम बुद्ध से ही करते हैं। तो ये सब चीजें थी बुद्ध से। अब अगर बीमारी के बारे में देखा जाए तो गुप्त रोग हो गया आपका, या उदर रोग हो गया, वायु रोग, कुष्ठ रोग, के अलावा मान लो कि शूल हो गया, मनोरोग, जो भी साइकोलॉजिकल जो बीमारियां होती हैं, उनके बारे में विचार भी करते हैं। आपकी जो इमेजिनेशन पावर होती है, उसका विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। मुकद्दम का विचार करते हैं। इवन जो सपनों का है, दुस्वप्न का विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। तो ये सारी चीजें हम बुद्ध के कारकत्व में देखते हैं। अब हम अगर आए हम आज के विषय पर कि बुद्ध अगर पंचमस्थ हो, पंचम भाव में स्थित हो, तो बुद्ध क्या कराता है। बुद्ध को आप याद रखें, इसे नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो अगर बुद्ध पंचम हाउस में विराजमान हो, तो कहीं ना कहीं गर्भ की हानि भी कराता है ऐसा बुद्ध। उसके अलावा मामा को कष्ट देता है, उसे उससे क्या होता है, माता के सुख की भी हानि कराता है ऐसा बुद्ध। संतति की को बाधा तो पहुंचाता ही है, किंतु ऐसा जातक काफी मेधावी होता है, काफी इंटेलिजेंट और तेज होता है काफी पढ़ने लिखने में, और मधुर वचन बोलने वाला होता है, स्वीट बोलने वाला होता है, सॉफ्ट स्पोकन होता है। बुद्धिमान तो ऐसा जातक होता ही है। ठीक है। अब पंचमस्त बुद्ध यदि यही मान लो कि अ, कन्या या मिथुन राशि में बैठा हुआ आपका, तो ये क्या हो गया, उच्च का या स्वराशिस्त हो गया। तो ऐसे में पुत्र बाधा नहीं होती है, बल्कि पुत्र होते हैं फिर ऐसी स्थिति में। ठीक है। अब यही पंचमस्त बुद्ध अगर सिंह राशि में बैठा हो आपका, सिंह राशि में बैठा हो आपका, या फिर मान लो कि
मिथुन राशि में बैठा हो या धनु राशि में बैठा हो, ठीक है? सिंह राशि हो गया, मिथुन राशि हो गया और धनु राशि हो गया। तो सिंह राशि कब होगा? जब मेष राशि होगा तब सिंह राशि हो जाएगी। तो अगर ऐसी स्थिति है और तो उस स्थिति में अगर जब मान लो कि मेष राशि है यहाँ पे और यहाँ पर सिंह राशि हो गई, तो कहीं न कहीं ऐसे जातक को ना अपनी प्रथम पत्नी से ही पुत्र होता है। प्रथम पत्नी से ही इसको पुत्र हो जाएगा और ऐसी स्थिति में थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सिंह राशि में अपने शत्रु की राशि में जाकर बैठ रहा है ये। तो हालाँकि पहली पत्नी से इसको पुत्र हो जाता है, ठीक है? अब अगर विचार करें आगे हम कि यदि पंचम शुरू पाप राशि युक्त हो या पाप राशि में हो या पाप ग्रह से युक्त होता है, तो ऐसा जातक बलहीन होता है और पुत्र का नाश कराता है ये ऐसा बुध की स्थिति, ठीक है? अथवा पुत्र उत्पन्न ही नहीं होंगे, अगर मान लो कि शत्रु क्षेत्रीय हो जाए तो पुत्र भी उत्पन्न नहीं होते हैं या उत्पन्न होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। या कई बार तो स्थिति ऐसी आ जाती है कि बच्चों को अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है? किंतु पश्चिमेश अगर पाप प्रभाव के कारण है तो वह मतलब दत्तक पुत्र अ, भी अगर होगा तो वो भी कहीं न कहीं पाप कर्मी होगा और कूट व्यवहार करने वाला होगा। तो मान के चलें कि पुत्र से संबंधित पीड़ा ऐसे जातक को भोगनी पड़ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।